मॉर्निंग 6th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम आपका पाठ पढ़ेंगे साथी हाथ बढ़ाना। क्या है पाठ का नाम? साथी हाथ बढ़ाना। इसके गीतकार हैं इसके साहिर लुधियानवी। क्या नाम है उनका? साहिर लुधियानवी। देखो, इसका थोड़ा संक्षिप्त में अपन परिचय पढ़ते हैं। साहिर लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हई साहिर है। क्या नाम है? अब्दुल हई साहिर है। जन्म है इनका 8 मार्च सन 1921 में लुधियाना में। लुधियानवी जो इनका सरनेम लगाया हुआ है, लुधियाना में एक जागीरदार घराने में हुआ था। तो इनका असली नाम अब्दुल हई साहिर और इनका जन्म 8 मार्च सन 1921 में और लुधियाना के एक जागीरदार घराने में हुआ। इनके पिता बहुत धनी थे, पर माता पिता से अलगाव होने के कारण, अलग अलग रहने के कारण माता के साथ रहना पड़ा। माता और पिता दोनों ही अलग अलग रहते थे, धनी थे लेकिन अलग रहते थे, इसलिए अलग अलग रहने के कारण माता के साथ, मम्मी के साथ ही इनको रहना पड़ा और गरीबी से गुजरना पड़ा। साहिर की जो शिक्षा वो लुधियाना के खालसा हाई स्कूल में हुई थी और 1939 में जब वे गवर्नमेंट कॉलेज में विद्यार्थी थे तो अमृता प्रीतम से इनका प्रेम विवाह हुआ। तो इनकी बीवी का नाम अमृता प्रीतम हो गया। प्रेम विवाह हुआ है इनका, जो कि असफल रहा, जो कि सफल नहीं हुआ, थोड़े दिन ही चला। 1943 में साहिर लाहौर आ गए। उसी वर्ष उन्होंने अपना पहला कविता संग्रह तलखिया छपवाया। तलखिया के प्रकाशन के बाद ही इनको प्रसिद्धि प्राप्त हो गई थी। इनकी द्विमासिक पत्रिका सवेरा थी, जिसके इन्होंने संपादन किया। 1949 में वे दिल्ली आ गए। दिल्ली में रहकर वे बम्बई, जो वर्तमान में मुंबई कहा जा रहा है उसको, वहाँ पर उर्दू पत्रिका सहारा है और प्रीत लड़ी के संपादक बने। 59 वर्ष की अवस्था में 25 अक्टूबर सन 1980 को दिल का दौरा पड़ने से साहिर लुधियानवी का निधन हो गया। फिर क्या हो गया इनका? 1980 में निधन हो गया। किस कारण से? दिल का दौरा पड़ने से। तो इस गीत में साहिर लुधियानवी ने हमें बताया है कि यह गीत एक नए दौर फिल्म के लिए 1955-56 के आसपास लिखा गया था। ये जो गीत हम पढ़ेंगे आज, ये कब लिखा गया था? 1955-56 के आसपास लिखा गया था, जब देश को आज़ाद हुए कम ही समय हुआ था। देश को आज़ाद हुए कम ही समय हुआ था। देश के नव निर्माण कार्य की जोर शोर से ज़रूरत थी। ऐसे समय में यह गीत अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। इस गीत में के माध्यम से मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है बेटा, अब हम चैप्टर पढ़ते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग कठिन शब्द देख लेते हैं। कठिन शब्दों में साथी, साथी का अर्थ होता है मित्र। क्या होता है? मित्र। बढ़ाना, आगे करना, ऊपर उठाना किसी को या आगे बढ़ाना। अकेला, बिना साथी के, एकांकीपन जो होता है, अकेला जिसका साथी कोई नहीं हो। बोझ, वजन या भार। बोझ का अर्थ होता है वजन या भार। मेहनत, परिश्रम। मेहनत का अर्थ होता है परिश्रम, मेहनत वालों, परिश्रम करने वाले। सागर, समुद्र। पर्वत, पहाड़। शीश, सिर जो होता है हमारा। फौलादी, फौलादी का अर्थ होता है लोहे के समान मजबूत। फौलादी, लोहे के समान मजबूत। राहें, रस्ते। राहें, रस्ते। ये हमारे इसके कठिन शब्द हैं। देखिए बेटा, जब भी हमने किसी पद को, किसी कविता को हमने पढ़ा है तो पहले भी हमने संदर्भ और प्रसंग लिखे हैं। तो इसमें भी हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में वही चीज़ें आएंगी। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में
साथ ही हाथ बढ़ाना नामक गीत से लिया गया है। ये एक गीत है, इसलिए हम इसे गीत लिखेंगे, गीत से लिया गया है। इसके रचयिता सुप्रसिद्ध गीतकार साहिर लुधियानवी हैं। ये हमारा क्या हो गया, इसका पद का गीत का हमारा संदर्भ हो गया। अब प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद में हमें गीतकार क्या कह रहा है। तो गीतकार का कहना है कि मेहनत करने वाले लोगों के सामने मुश्किलें कभी भी नहीं टिक पाती। ये जो हमने गीत पढ़ा है, गीत की लाइनें पढ़ी हैं, इसमें गीतकार कह रहा है कि जो मेहनत करने वाले हैं, जो परिश्रम करने वाले लोग हैं, उनके सामने चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, वो कभी भी नहीं टिक पाती। अब देखिए, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। गीतकार लोगों से, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि ये स्वतंत्रता के थोड़े दिन बाद का ही समय था जब ये गीत लिखा गया, तो उस समय हमारे देश में एक नए निर्माण की कदम बढ़ाया जा रहा था, देश को नया बनाने की सोची जा रही थी। तो गीतकार लोगों से एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान करता है। गीतकार कह रहा है कि सभी एक साथ जुट कर काम करेंगे तो काम भी जल्दी होगा और काम समय से पहले ही हो जाएगा। आह्वान करता है, हे साथी, अपने साथ हाथ का सहारा दूसरों को भी देना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, अर्थात एक अकेला जो मनुष्य है वो थक जाएगा। मिलकर बोझ उठाना, अर्थात सभी मिल बांट कर हम एक नव निर्माण करेंगे। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, इसके लिए हो गया कि अपने हाथ को से दूसरों को भी सहारा देना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। अब इसमें गीतकार कह रहा है कि हे साथी, तुम लोगों की मदद करना, मेहनत करने वालों ने जब भी किसी भी कठिन से कठिन काम को करने का निश्चय किया है, मेहनत करने वालों ने जब भी किसी काम को जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, अर्थात कठिन से कठिन काम को भी करने का निश्चय किया, तो उनके दृढ़ निश्चय के कारण सागर ने भी रास्ता छोड़ा है। सागर ने रास्ता छोड़ा, सागर ने भी उनके दृढ़ निश्चय के आगे रास्ता छोड़ दिया है और पर्वत ने भी शीश झुकाया है। तो इसमें गीतकार दोनों लाइनों में हमें बता रहा है कि हम मेहनत वालों ने जब भी, अर्थात जब भी परिश्रम करने वाले लोगों ने कोई भी कठिन से कठिन काम करने का निश्चय कर लिया है, कदम मिलकर बढ़ाया है, अर्थात सभी ने मिलकर कदम को एक निश्चित रूप से आगे बढ़ाया है, तो उसके आगे सागर ने भी रास्ता छोड़ा है और पर्वत ने भी उनके आगे शीश झुकाया है, अर्थात उनके सामने मुश्किलें नहीं टिक सकी। कोई भी मुश्किलों ने उनका सामना नहीं किया, उन्होंने सभी मुश्किलों का हल करते हुए आगे कदम बढ़ाया है। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। इसमें कह रहा है हमारे सीने और भुजाएं फौलाद की तरह मजबूत है, अर्थात लोहे के समान मजबूत हैं। लेखक कह रहा है इसमें गीतकार कि हमारी जो बाहें हैं और सीना जो है वो एक लोहे की तरह मजबूत सलाखों की तरह है, हमारी भुजाओं में काम करने की शक्ति है। फौलादी हैं भाई, अर्थात हमारे जो बाजू हैं उनमें भी काम करने की अभी शक्ति है, जिससे हम कठिन से कठिन काम भी कर लेंगे। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, इसका अर्थ यही होता है कि हमारे अंदर शक्ति है, इसलिए हम कठिन से कठिन काम भी कर लेंगे और मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, और जितनी भी मुश्किल आएंगी उन पे भी हम विजय प्राप्त कर लेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना, अर्थात हम मिल बांट कर जब किसी काम को करने का निश्चित कर लेंगे तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। ये बेटा हमारा गीत की ये लाइनें थी, इतना हमने पढ़ा है। तो लेखक परिचय में आप लोगों ने जो मेन पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो एक बार रीड कर लेना, और ये गीत की जो लाइनें हैं इसको पढ़ना, और इसमें जितने भी शब्दार्थ आए हैं, कठिन शब्द आए हैं, उनको नोटबुक में करना। धन्यवाद।